आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम मोदी गांधीनगर में सेमी कंडक्टर सनअत की सरकर्दा शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुल्क में सेमी कंडक्टर तैयार करने के लिए 50% माली मदद फराहम करने की बात दोहराई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वजीर आला सिद्धारमैया को उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है जिसमें 2023 के असेंबली इंतखाबात में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों की वजह से उनके इंतखाब को चैलेंज किया गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में टोक्यो में आज जापान ओपन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। समागम में 16 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें मेयारी तालीम और हुक्मरानी तक रसाई, मसावी और शमूलियत पर मबनी तालीम, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबके, कौमी इदारों की दर्जाबंदी का तरीक़ाकार और तालीम को बैनुल-अक़वामी बनाने का अमल जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 NEP के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया जा रहा है। हमारे नामानिगार के मुताबिक नई कौमी तालीमी पॉलिसी तालीम के मैदान में काया पलट करने वाली तब्दीलियां लाई है। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की रहनुमाई में कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज इस नजरिए के साथ किया गया था कि नौजवानों को इस तरह तैयार किया जाए कि वो अमृतकाल में मुल्क की क़यादत की जिम्मेदारी संभाल लें। इसका मकसद नौजवानों को बुनियादी इंसानी अक़दार से जुड़े रहकर मुस्तक़बिल के चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार करना है। निफाज के 3 वर्षों में इस पॉलिसी की बदौलत स्कूल, आला और हुनरमंदी पर मबनी तालीम के शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम तालीमी इदारों, पॉलिसी साजों, सनअती नुमाइंदों, टीचर्स और तलबा को कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के अमल में अपने ज़हनी इदराक और बेहतरीन तौर तरीक़े एक दूसरे के साथ मुश्तरक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। सुपर्णा साकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कीम के तहत फंड्स की पहली किस्त जारी करेंगे। PM श्री स्कूल तालीम देने के जदीद तब्दीली के अवामिल और मरबूत तरीक़ेकार से आरास्ता होंगे। ये स्कूल तलबा को इस तरह तालीम से आरास्ता करेंगे कि वो एक मसावी, सबकी शमूलियत वाले और तकसीरियत पर मबनी समाज की तामीर में सरगर्म, नतीजाखेज और शराकतदार शहरी का रोल अदा कर सकें। इस स्कीम के तहत मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाकर पूरे मुल्क में 14,500 PM श्री स्कूल्स कायम करने का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म 12 भारतीय ज़बानों में तर्जुमा की गई तालीम और हुनरमंदी की निसाबी किताबें भी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2023 से अलग कल दुनिया की सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनियों माइक्रोन टेक्नोलॉजी और फॉक्सकॉन के सरबराहान से गांधीनगर में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO और सदर संजय मेहरोत्रा ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मंसूबों का मकसद भारत में सेमीकंडक्टर तैयार करने वाले इको निज़ाम को फरोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियो से मुलाकात की और भारत में सेमी कंडक्टर नीज़ चिप तैयार करने की सलाहियत को तौसीह देने के फॉक्सकॉन के मंसूबों का खैर मक़दम किया। सेमी कंडक्टर के इको निज़ाम को तश्कील देने के भारत की हुकूमत के अहद को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत उन टेक्नोलॉजी कंपनियों को 50% माली मदद फराहम करेगी जो मुल्क में सेमी कंडक्टर तैयार करने का निज़ाम कायम करेंगे। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ये निर्णय, ये नीतियां
इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने 300 से ज्यादा तालीमी इदारों की निशानदेही की है जो सेमी कंडक्टर के लिए मखसूस तालीमी निसाबात फराहम करेंगी ताकि हुनरमंद इंजीनियर्स तैयार किए जा सकें। वजीर आजम ने कल इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। ये कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत की तरफ से मुनक्किद की जा रही है, जिसमें भारत की सेमी कंडक्टर से मुतालिक हिकमत अमली और सेमी कंडक्टर्स के मैदान में तरक्की को उजागर किया जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एक वोटर की तरफ से दाखिल की गई इंतखाबात से मुताल्लिक एक दरख्वास्त पर जारी किया गया है, जिसमें रियासत में हाल ही में कराए गए असेंबली इंतखाबात में वरुणा असेंबली हलके से चुने गए वजीर आला को बरतरफ करने के लिए कहा गया है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने वजीर आला को एक शख्स के एम शंकरा की तरफ से दाखिल की गई इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है, जिन्होंने सिद्धारमैया पर इल्जाम लगाया है कि वो इंतखाबात के दौरान बेजाब्तगियों के मुर्तकिब हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी मंशूर, जिसमें कर्नाटक के अवाम से 5 यकीनी वादे किए गए हैं, रिश्वत और बेजा असरअंगेजी के मुतरादिफ है। दरख्वास्त के मुताबिक ये मंशूर सिद्धारमैया की मर्जी से जारी किया गया था और इसमें किए गए वादे वरुणा हलके के वोटरों को खुश करने के लिए किए गए हैं ताकि वो पार्टी के हक में वोट दें। दरख्वास्त गुजार ने सदा की है कि सिद्धारमैया का इंतखाब कल अदम करार दिया जाए और उन पर कानून की शकों और आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से 6 साल के लिए इंतखाब लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए। इस केस की अगली समाअत 1 सितंबर को होगी। राजस्थान में G20 के सरकारी सरगर्मियों के ग्रुप सिविल 20 की सरबराह मीटिंग आज शाम जयपुर में शुरू होगी। उम्मीद है कि इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 700 से ज्यादा मंदुबीन शिरकत करेंगे। रूहानी पेशवा अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पूरी दुनिया के मंदुबीन C20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। 5 इजलास के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली मुज़ाकरात मुनक़िद किए जाएंगे। G20 कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की सिविल सोसाइटी तंजीमों और पॉलिसी साजों के साथ तफसीली तबादला ख्याल के बाद पॉलिसी सिफारिशात पेश की जाएंगी, जिन्हें 16 वर्किंग ग्रुपों ने तैयार किया है। मंदुबीन के खैर मकदम के लिए हवाई अड्डे और जयपुर शहर में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज कहा है कि वस्ती भारत में ज्यादा बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आज कोंकण और गोवा, वस्ती महाराष्ट्र के घाट इलाकों, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात के अलग अलग इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने मशरक़ी भारत बशमूल बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके, ओडिशा में आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। उसने आइंदा 5 दिन के दौरान शिमाल मशरक़ी रियासतों के अलग अलग इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। IMD के मुताबिक आज कौमी राजधानी और NCR के बहुत से हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश होगी। IMD ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी शनिचर तक हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। हमने IMD के सीनियर साइंसदान RK जैनामनी से बात की। गुजरात में तो पहले ही कम हो गया था और बाकी पेनिनसुलर इंडिया में अभी बारिश बहुत कम रहेगा। मेनली जो है हमारा सेंट्रल इंडिया के लिए है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। और हमारा जैसे पंजाब, हरियाणा, जो हिमालयन का क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी का रेनफॉल का वार्निंग है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जहाँ बारिश कम हुआ था, ये जो स्पेल आगे 3 से 4 दिन वहीं बरसेगा। तो ये बहुत अच्छा खबर है। सर्कुलेशन जैसे उत्तर उड़ीसा में है और उसी के कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्व मध्य प्रदेश में हेवी टू वेरी हेवी होगा। इसी में ऑरेंज कलर है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में शदीद बारिश हुई। 5 तहसीलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। उड़न, अलीबाग, पनवल और मुरुद में 200 मिलीमीटर से ज्यादा, जबकि रोहा में सबसे कम 140.4
6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जारी मुसलसल बारिश के सबब मुंबई को पीने का पानी मुहैया करने वाली 7 झीलों में पानी के जखीरे में 68% का इजाफा हुआ है। इन 7 झीलों में से 4 अपनी सतह से ऊपर बह रही हैं। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई मकामात, जबकि विदर्भ के इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश हुई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों के लिए इसी शिद्दत से बारिश होने की पेशगोई की है। तेलंगाना में शदीद बारिश में कमी आने के सबब बचाव और राहत रसानी के कामों में तेजी आई है। अलबत्ता सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी जुंगी तू है। आंध्र प्रदेश में कंचलालंका, अंबापुरम और एनटीआर जिले में दीगर इलाकों में अचानक आए सैलाब में फंसे 48 अफराद को आफात से निमटने की कौमी फोर्स एनडीआरएफ, आफात से निमटने की रियासती फोर्स, तेजी से बचाव कार्रवाई करने वाली टीमों क्यूआरटी और पुलिस की मदद से बचा लिया गया है। उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त देखा जा सकता है। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। आज पूरे मुल्क में एहतराम और पूरी मजहबी अकीदत के साथ आशूरा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चाई, नेकी और इंसाफ की बरकरारी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जाएंगे, मजलिसों और मजहबी जलसों का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें करबला के इन शहीदों की जानों की कुर्बानी को याद किया जाएगा। भारत की सबर जोशना ने एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में नौजवान खवातीन के 40 किलोग्राम के जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया है। ये मुकाबला कल ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया। इन मुकाबलों में एशिया के 18 मुल्कों के नौजवान और जूनियर दोनों जुमरों के तहत 220 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के इंतखाबी कमीशन ईसीपी ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह इमरान खान को जारी किए गए गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट को मुअत्तल कर दिया है। ये वारंट उन्हें ईसीपी की तौहीन के केस में जारी किया गया था। पाकिस्तान में कायम ARY न्यूज के मुताबिक ईसीपी ने 25 जुलाई की समाअत का एक तहरीरी हुक्म जारी किया है। ईसीपी ने यह फैसला इंतखाबी कमीशन की तरफ से 24 जुलाई को इमरान खान के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद दिया है। नाइजर में तख्ता उलटने वाले लीडरों ने कल जनरल अब्दुर्रहमान टीनी को मुल्क का नया सरबराह बनाने का ऐलान किया है। 3 साल से भी कम अरसे में मगरबी और वस्ती अफ्रीका में फौज के जरिए इक़्तिदार पर अपने हाथ में लेने का यह 7वां वाक़या है। जुमेरात को नाइजर की आर्मी कमान ने यह कहा था कि वो खून खराबे से बचने के लिए इक़्तिदार हाथ में लेने की हिमायत करती है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने गुजरात में गांधी नगर के महात्मा मंदिर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद उनके खिताब को शे सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में सुर्खी है, भारत पर दुनिया का एतमाद लगातार बढ़ रहा है, जबकि अखबार मशरिक वजीर आजम के हवाले से लिखता है, भारत किसी को मायूस नहीं करता। मिलाप की एक अहम सुर्खी है, मणिपुर मामले की सीबीआई करेगी तहकीकात। मरकजी वजारत दाखिला सख्त, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इनकलाब समेत दीगर अखबारात ने पार्लियामेंट में शोरगुल और कार्रवाई पीर तक मुलतवी होने की खबर को नुमायां किया है। भारत मौसमियाती तब्दीली पर आलमी लड़ाई की क़यादत करना चाहता है। रोजनामा राष्ट्र सहारा ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को कौमी सतह पर जगह दी है। हिंदुस्तानी एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, फौजी सरबराह का लद्दाख दौरा, हकीकी कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गांधीनगर में सेमी कंडक्टर सनत की सरकर्दा शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुल्क में सेमी कंडक्टर तैयार करने के लिए 50% माली मदद फराहम करने की बात दोहराई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वजीर आला सिद्धारमैया को उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है जिसमें 2023 के असेंबली इंतखाबात में मुबैना तौर पर बेजाब्तगी की वजह से उनके इंतखाब को चैलेंज किया गया है।
भारत के महकमा मौसमियात ने आज कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।